अगर आप लोगों को याद हो तो जूली आंटी ने एक राज खोले हैं अपनी वीडियो में, जिसमें वो पूरी ब्लैक साड़ी में आई हैं कि ये जो फैमिली है हर किसी की सीसीटीवी फुटेज रखता है इनके पास। बेडरूम में वॉशरूम बोला है उन्होंने, बेडरूम और वॉशरूम में कैमरा है। आप समझ रहे हो? अब आप समझो सरिता जेठू, आकांक्षा अनूप, नेहा आशीष तिवारी, और कौन है, क्रिस्टी मायूस, भूमित भुट्टो, अंशु, और कौन है, निशा, और जो इंटरनेशनल जीजू है, सब के सब चुप क्यों होते हैं? क्योंकि सबके प्राइवेट मोमेंट के फोटोज वीडियोस इनके पास हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनके घर में विजिट करके गए हैं, और उस बल पे ये आदमी, ये फैमिली हर किसी को डराता धमकाता है कि अगर ये बात नहीं मानी, अगर मेरे अगेंस्ट गई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो समझो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, बस और कुछ नहीं। अब तो पता है 100,000% क्लियर हो गया लप्पी भाभी का कैरेक्टर। अब कुछ किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जो इतने टाइम से ये लोग प्रूफ मांग रहे थे ना कि प्रूफ दो, ओरिजिनल वाले हो और डुप्लीकेट वाले, तो एक वीडियो आया स्वैगी का और उसने कहा कि 3 दिन में बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। क्योंकि ये जो जगत भाभी है ना, रात रात भर शायरियां सुना करती थी और पता नहीं XYZ क्या क्या किया करती थी, तो उसी चीज के बारे में स्वैगी ने बात की थी कि 3 दिन में सरप्राइज देंगे। तो देखो ये माफी पे उतर गया, ठीक है, लूलिया से वो तुरंत स्वैगी भाई हो गया। ये है इनकी असलियत। ये बस औरतों से ही गंदगी मचा सकता है ये आदमी। इतने हद दर्जे के गए गुजरे लोग हैं, इनको जब कुछ नहीं समझ में आता, मतलब आप हिस्ट्री उठा करके देख लो कि जब जब किसी भी क्रिएटर का, किसी भी रिएक्शनिस्ट का, इनके खुद के क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स वगैरह का, जिससे भी इस फैमिली के साथ कुछ भी अनबन हुआ है, ये तुरंत इमीडिएटली गंदगी पे आ जाते हैं। ये जरा सा भी नहीं सोचते कि हमें इतने लोग देख रहे हैं। चलो फॉलोअर्स तो आपके मिलियन में हैं, लेकिन मिलियन नहीं तो लाख 2 लाख तो आपको देखते हैं ना। कुछ सोचते हो कि आपके रेपुटेशन का क्या? चलो ठीक है, कोई रेपुटेशन नहीं है आपकी किसी के भी नजर में, पब्लिक की नजर में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप इतनी गंदी गंदी लाइव, आप इतनी भद्दी भद्दी वीडियो बनाते हो, तो कभी सोचते हो कि आपके रिलेटिव्स क्या सोचते होंगे? ये मैं माता जी के लिए एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। ये जो आकर के मुंह से वो जो गंदा गंदा, जो हम लोग बाकी जो नेचुरल चीजें हैं जो लोग निकाल के फेंकते क्या, मतलब वो ऐसी ही जगह पे निकाला जाता है जहां से वो खुद ही गटर में जाता है, लेकिन आप वही चीज खाने की बात करते हो। तो माता जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ आंटी जी, कि चलो आपको पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पब्लिक आपके लिए क्या है, और वो जो आपके रिलेटिव्स है अयादीन दयादीन, तो वो सब भाई गरीब गुरबा, उनकी तो इतनी औकात ही नहीं है कि कोई आपके सामने क्वेश्चन कर सके। ठीक है, मैं किसी की इज्जत की परवाह आप ना करो, बट मैं एक ही चीज आपसे पूछूंगी कि आपकी एक बेटी है, अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, उनके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते होंगे? क्या वो नहीं सोचते होंगे कि हमने किस फैमिली में अपने बेटे का ब्याह किया है? क्या वो नहीं सोचते होंगे कि हम कैसी घर से बहू लाए हैं? क्या वो नहीं सोचते होंगे कि हम कैसी माँ की बेटी उठा करके लाए हैं? और माँ तो माँ, मतलब पूरे के पूरे बच्चे इनके वैसे ही है, मतलब इनके समधी अभी जिंदा है। अगर ये आंटी जी की मैं बात करूं, इनके समधी अभी जिंदा है। क्या उन लोगों को नहीं पता है कि आप लोग वीडियो बनाते हो? क्या वो लोग आपकी वीडियो नहीं देखते होंगे? क्या वो आपकी असभ्य भाषा की तारीफ करते होंगे? क्या आप उनके घर जाते हो तो सर उठा करके किसी के सामने खुद को प्रेजेंट कर पाते हो? तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। यार इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही फैमिली इस चीज के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता कि जिस नीचता के स्तर पे ये फैमिली जाती है उतना कोई जा ही नहीं सकता भाई। सिंपल सी चीज है, जब हम भी वीडियो बनाते हैं ना, कुछ अगर गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ना जो फर्स्टली एक चीज क्लिक करती है वो ये क्लिक करती है कि पता नहीं हमें कौन कौन देख रहा है, तो हम अपनी भाषा को मर्यादित तरीके से ही रखते हैं। बट ये क्यों भूल जाती है अपनी मर्यादा को? आपकी एज ना 55 प्लस 60 समथिंग होगी, और इस एज में भले आप दिखा लो फिल्टर लगा करके कि आप 16 साल की है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पता चलता है भाई हम बेवकूफ नहीं है, हम गधे नहीं है, हमें समझ में आता है। और इस एज में आकर के इस तरीके की गंदगी करना, और
उसके बाद दूसरे वीडियो में आकर के माफी मांग देना, क्योंकि स्वैगी सिंह राजपूत ने आगाज कर दिया है ना कि वो अब आएंगे, तो इन सब की पतलून गीली हो गई। उधर माँ अलग माफी मांग रही है, बेटी अलग बोल रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बहू अलग बोल रही है कि कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करोगे, कितने दिन कुछ नहीं करोगे? 2, 4, 10 दिन और चुप रहोगे, उसके बाद फिर किसी रिएक्शनिस्ट को पकड़ोगे, या फिर किसी क्रिएटर को पकड़ोगे, या फिर किसी रिलेटिव्स को पकड़ोगे। यही तो आप लोगों का फंडा रहा है। इसके अलावा कुछ करना आता है क्या? इतने सारे बड़े बड़े ब्लॉगर है, और क्या ये मिलियन के दम पे और लाख 2 लाख के दम पे कूदते हो? समाज के कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो आप? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि समाज के लोग आपके दरवाजे पे आना भी पसंद करेंगे। आपके सिवान के लोग तो इधर उधर जाकर के गंदे गंदे कमेंट करते और करवाते हैं। और दूसरी चीज की इस नीचता की हद तक ये लोग गिरते हैं। मुझे ना ये सब वर्ड्स यूज नहीं करने थे। इनका एक पीआर चैनल है, उसको इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसा कि ये लोग कह रहे थे कि अंशु का पोल खोलेंगे और क्या बोलते हैं, सबूत सहित लाएंगे सारी चीजें। तो इनके एक पीआर चैनल है, वहां पे बात आ रही है अंशु की प्रेगनेंसी के। अरे राक्षसों, थोड़ी तो शर्म कर लो। उस बिना माँ बाप की बच्ची, उस लड़की जिसका मायका नहीं है, जिसका सिर्फ एक ससुराल है और सिर्फ एक पति के सहारे उसको जिंदगी जीनी है, उसके ससुराल वालों के दिमाग में ना ये सब कीड़े मत डालो। हालांकि उसके ससुराल वाले इतने मैच्योर तो है कि वो आपकी उल जुलूल फिजूल की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। ये एक चैनल है जो अंशु की प्रेगनेंसी का बकायदा थंबनेल लगा करके वीडियो बनाया है, और ये इस फैमिली के पीआर हैं। सबको पता है वो कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पीआर का काम करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? और ये क्या कहती हैं कि उनके गांव से लोगों ने कमेंट किया, तो जो लोग कमेंट अगर इस तरीके का करते हैं ना, वो बकायदा अपने फेस के साथ आकर के, इतने सारे पैनल लग रहे हैं ना आपके पीआर के, कहीं पे आके बोले कि मैं ये हूँ, मैं इस जगह से हूँ, मेरे फादर का नाम ये है, और मैं ये अनाउंस कर रही हूँ कि अंशु शादी के पहले प्रेग्नेंट थी। इस तरीके का अफवाह किसी के लिए मत फैलाइए, किसी के लिए, मतलब किसी के लिए नहीं। अगर ऐसी चीजों पे हम बिलीव करने लगे तो फिर तो आंटी जी और हसन मियाँ का भी कुछ चल रहा था ना। फिर तो हॉस्टल से भागने वाली भी बात एकदम 100% सच है, क्योंकि वो तो खैर सच है, क्योंकि वो न्यूज तो उनके घर से आई है। जगत भाभी का कैरेक्टरलेस होना वो तो सत्य है, क्योंकि वो न्यूज उनके हस्बैंड ने दी है। बट क्या अंशु के हस्बैंड ने बोला कि मेरी वाइफ शादी के पहले प्रेग्नेंट थी? इतना मत गिरो यार, इतना मत गिरो। मैं कहती हूँ हमेशा अपने झगड़े में भी अपना एक दायरा रखो। और आपको क्या लगता है कि इतनी गंदी गंदी वीडियो बना करके उसके बाद सारी चीजों को व्यूज उठा करके, पैसे उठा करके, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और डॉलर ही इंपॉर्टेंट है, तो कल को सारी चीजें प्राइवेट करके, डिलीट करके, और आप एक माफीनामा दे दोगे कि हमसे गलती हो गई, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे। जैसा कि कल माता जी बोल रही थी कि अब ये लास्ट है, अब हम नहीं बोलेंगे, कितना भी हमको प्रवोक। पोक कौन आपको करता है? एक वर्ड इन लोगों ने सीख लिया है ना, पोक 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 पोक। अगर इनसे पोक का स्पेलिंग पूछो तो नहीं आएगा, क्योंकि जिस इंसान को हिंदी बोलना नहीं आता उनसे स्पेलिंग की तो हम उम्मीद ही क्या करें। और इनके लिए बहुत, इनका जो बेटा है वो हर किसी पे क्वेश्चन लगाते हैं कि अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ है। स्वैगी सिंह राजपूत अनपढ़ है कि क्या? मैंने उनकी सर्टिफिकेट नहीं देखी, बट इतना तो मैनर्स तो पता है कि कैसे किसी औरतों की इज्जत करनी है। आज तक उस बंदे ने ना आपकी मदर और सिस्टर के लिए एक भी लफ्ज नहीं बोला, लेकिन आप, और भाई साहब मतलब ये एक ऐसी फैमिली है, जिस फैमिली में सारे के सारे गंदे लोग हैं। मतलब एक भी मेंबर अगर ढंग का होता ना, आई विश कि हम दिल खोल के उसकी तारीफ करते। एक इनकी छोटी वाली जो बहू है वो थोड़ी डिसेंट लगती हैं, वो कुछ नहीं बोलती, और बोलती हैं, ऐसा नहीं है, अभी नहीं बोल रही है क्योंकि उनके साथ खुद ही कुछ बहुत बुरा हो गया है जो कि हमें सुनने में आया है। मैं उन चीजों को रिवील नहीं करना चाहती। मैं इनकी तरह नहीं हूं कि किसी का कोई भी कंटेंट हो उसको खा जाओ, आकर के सोशल मीडिया पे बक दो, और अगर हम बोलेंगे भी तो किस आधार पे बोलेंगे? अब जिसने बताया वो हमें ये परमिशन तो नहीं देगा कि जाओ आप सोशल मीडिया पे रिवील कर दो, और विदाउट परमिशन हम इस चीज को रिवील करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई अगर हमारे साथ अच्छे टर्म्स कंडीशन में है तो कुछ चीजें शेयर की तो हम आकर के बक दे। लेकिन इनके घर का एक कपल है ना, उनका शकल आप देखिए एनिवर्सरी वाले दिन से, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है,
बाकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी। तो ये आपके कर्म हैं, ये आपके कर्म हैं। कभी सोचते हो कि आपकी फैमिली के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? इतने सारे ब्लॉगर हैं और खुद को पढ़े लिखे बताते हैं। ये भाई साहब, इनका जो बड़ा वाला बेटा है, किसी एंगल से लगते हो पढ़े लिखे? भाई आपकी जैसी लैंग्वेज हमारे घर के वर्कर भी यूज नहीं करते। हमारी हाउस हेल्पर भी जिस तरीके का लैंग्वेज इनके घर की फीमेल सब यूज करती हैं, हमारे घर की हाउस हेल्पर भी उस तरीके का शब्दों का यूज नहीं करती। अपने आप को पढ़े लिखे मुंह से बक 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 कर देने से कुछ नहीं होगा। आपकी असलियत पूरे सर से पांव तक ना आ चुकी है। और इतना पूरी की पूरी फैमिली, इन लोगों के लिए कितना आसान है ना, असल का जलमन हो तो सबूत दो भाई। सबूत तो फिर जगत भैया को देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कैरेक्टरलेस वाली बात तो उन्होंने ही रिवील की थी ना अपनी वाइफ की। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी वाइफ के लिए या आपकी सिस्टर के लिए कोई कैरेक्टरलेस वर्ड यूज कर रहा है तो वो सही है, नहीं, वो भी उतना ही गलत है, उतना ही गलत है। लेकिन उससे 1000 गुना ज्यादा गलत आप हो, क्योंकि हर एक चीज की शुरुआत ना आपसे होती है। हर एक चीज की शुरुआत आपसे होती है और कोई कर ही नहीं सकता भाई। इतनी गंदी शुरुआत कोई नहीं कर सकता। और हर बार हर इंसान कैसे गलत और हर किसी को कैसे झुकाया जाता है, आप बताओ। हर कोई कैसे क्यों झुकता है? एक जूली आंटी ने एक बहुत बड़े राज खोले हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो, कि अंबाला वाले इनके घर में फ्लैट में, बेडरूम में, हॉल में, वॉशरूम का नाम लिया उन्होंने कि वॉशरूम तक में कैमरा है। आप सोचो तो हर किसी को कैसे दबाया जाता है। सरिता जेठू, आकांक्षा, अनूप, क्रिस्टी, भूमित भुट्टो, ये कौन है, निशा परसून जो भी है इंटरनेशनल जीजा, अंशु, नेहा आशीष तिवारी, भोपाल की बहू नीतू, क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो इनके घर में विजिट किए हुए हैं। समझ रहे हो आप लोग? और उन सब के प्राइवेट मूवमेंट के फोटोज, वीडियोस, कुछ ना कुछ क्लिप इनके पास है जो वायरल करने का वास्ता ये हमेशा बैक टू बैक देते रहते हैं और लोगों को डराते धमकाते हैं। ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, थोड़ी सी भी हया नहीं है। छी, अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हो, हाँ, अपने आप को क्रिएटर बोलते हो। अरे क्रिएटर का मतलब आप बिहार के थे, आप अपने कल्चर को दिखाते कि ये होली है, होली में हम ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, ये सावन चल रहा है, हम सावन में ऐसे प्रिपरेशन करते हैं, पूर्णिमा से एक दिन पहले हम अपने घर से सारे लहसुन प्याज को हटाते हैं, हम घर की सफाई करते हैं, हम डीप क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद हम भर महीने ऐसे शंकर जी की पूजा करते हैं। तो कुछ बोलना तो आता नहीं है। उड़हुल को फूल को पता नहीं क्या बोल रही हैं, बैक टू बैक चढ़ा रही हैं। एक बेलपत्र कहीं किसी को चढ़ता है? हाँ, किसी भी चीज की नॉलेज है आप लोगों को? एज अ क्रिएटर, एज अ बिहारी क्रिएटर, आपका क्या काम था कि आप बिहार के कल्चर को प्रमोट करो? आप क्या कर रहे हो? पूरे के पूरे बिहार को गंदा कर रहे हो। हमारी वीडियो के नीचे आकर के लोग कमेंट करते हैं कि अरे बिहारी तो ये होता है, बिहारी कचरा होता है, बिहारी बदतमीज होता है, बिहारी बेवकूफ होता है, जबकि ये ट्रू नहीं है। बिहारियों का झंडा पूरे ब्रह्मांड में लहरा रहा है, आप गूगल करके देख लो। लेकिन कुछ बिहारी क्रिएटर हैं जिन्होंने गंध मचा करके रखी है, और क्योंकि अंशु कुछ नहीं बोल रही है तो अंशु को टारगेट करना है। अंशु की सिर्फ इतनी गलती है, मैं एक चीज बता दूं, अंशु की सिर्फ इतनी गलती है, सिर्फ और सिर्फ इतनी गलती है कि वो एक अच्छे अपब्रिंगिंग से आती है। भले ही उसके माता पिता बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ नहीं रहे, ये उसकी बदकिस्मती थी, बट जब तक वो उसके साथ थे शायद वो अच्छे संस्कार दे करके उस बच्ची को गए कि वो कुछ बोल नहीं रही है। और दूसरी चीज की अंशु की गलती एक और है कि उसने एक अच्छे इंसान को चुना और एक अच्छे घर परिवार में उसने लव मैरिज कर ली। नहीं तो इनके तरह नीच लोग अगर सामने वाला होता तो अभी आप देखते कि क्या चल रहा होता है यूट्यूब पे। क्योंकि ये जिस नीचता पे गिर रहे हैं, गलत होते हुए भी, तो सही इंसान भी अगर उस नीचता पे गिरना चाहे तो फिर क्या हो सकता है? हाँ भाई, ये कितने गंदे लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं। सो दैट्स इट, खत्म करते हैं इस वीडियो को। क्या बोलूं, वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। जैसा और अभी हम लोगों का बातचीत यही हुआ कि जो भी हुआ वो तीसरे की वजह से बहुत ज्यादा बात एलोंगेट हो रहा था और किसी तीसरे को हम लोग अपने बीच में अब नहीं घुसाना चाहेंगे। हाँ, मेरे वजह से उनकी माता जी को बुरा लगा है और उस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता जी से, जो मम्मी है, क्योंकि उनकी माँ और हमारी माँ सेम है। रशिक भाई भी हाँ, शुरू से मैंने बोला है कि जो भी चीजें शुरुआत हुई, क्योंकि देखो जब भाई हो ही गए हम लोग तो सारी बात को खत्म करते हैं, अब पीछे की गाड़ी मुड़